आज हम फिर से जा रहे हैं डी मार्ट। लड्डू भी यहाँ पे तैयार हो गया है। उसको जाने से पहले थोड़ा सा बनाना खिला दे रही हूँ ताकि उसको फ्री भूख की थोड़ी सी क्रेविंग ना रहे। टाइम लग जाता है डी मार्ट जाते हुए, तो मतलब डी मार्ट में जाने के बाद टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये मत कहना कि बार बार डी मार्ट क्यों जाते हैं। डी मार्ट बहुत पास में हमसे, हम इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए हम डी मार्ट में जाने का प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक तो लड्डू का खेलना भी हो जाता है, उसको वहाँ पे वो माहौल बहुत पसंद है डी मार्ट का। और नेक्स्ट मैं अपने हिसाब से चीज़ें ले सकती हूँ, मुझे कितनी चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए, और वैरायटी अगर लेनी है किसी चीज़ की तो मैं वो ले सकती हूँ। ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे। लड्डू के लिए कोई चीज़ अगर लेनी है तो उसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे, और ये मेरे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि अगर मुझे लड्डू के लिए कोई चीज़ लेनी है तो वैरायटी मिल जाती है। ऐसे अगर कोई शॉप में चले जाओ तो वो उनके हिसाब से दिखा देगी, उनको हाँ ये है वो है वो है, बस इतना ही लिमिटेड है। डी मार्ट में वैरायटी मिल जाती है। मैं वहाँ पे उसके साथ में मतलब वो चीज़ अगर ट्राई भी करवानी है तो वो ट्राई भी करवा सकती हूँ। इसलिए मैं डी मार्ट बहुत अच्छे से प्रेफर करती हूँ। वहाँ पर एक तो डिस्काउंट मिल जाता है, रीज़नेबल प्राइस होती है कि जिसमें मतलब मैं इजीली अफोर्ड कर सकती हूँ। दूसरा, इन केस मुझे अपने घर से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर मैं भूल जाती हूँ तो वो मुझे वहाँ पे देख के वो याद आ जाती है, अरे ये अपने पास नहीं था, सामान लेना है अपने को, तो इसलिए मैं डी मार्ट। हाँ हाँ, सो हम हो गए तैयार। ये ले लिया मैंने बैग। और क्या कह रही हो, सुनो? चाय। इसका क्या मतलब है? चाबी। लो पकड़ो। ये किया फैन बंद। चलो भागो 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 भागो, भाग 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 भाग। ये ले लिया पर्स, और ये ले लेते हैं थोड़ी सी कैश, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। और ये किया टीवी बंद। ये रह गया दरवाज़ा। हाँ दरवाज़ा, दरवाज़ा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या क्या किया आपने? बोलो बोलो जल्दी बोलो आप। चलो अब शूज़ पहनना है ना? हाँ चलो जल्दी चलो चलो। शूज़ कहाँ है? शूज़ कहाँ है आपका? ये शूज़ आपका। और मैं अपनी फेवरेट स्लीपर ही पहनूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये हुई मेरी चप्पल। प्लान तो कुछ और किया था कि जाना है डी मार्ट, बट ये गाड़ी का सेल्फी नहीं ले रहा है। मैं किक मार नहीं सकती, मेरी इतनी एनर्जी नहीं है। तो शहज़ादा खड़ा है अभी यहाँ पे, और इससे भी सर पे हाथ मार लिया कि हे भगवान क्या हो गया मम्मा। मेन रोड पे खड़े हम लोग। अच्छा हुआ कम से कम के घर से पास में है, और नियर बाय किसी भाई ने हमें एक किक मार के दे दी थी और कंटिन्यू कर पाए हम लोग करके। देखते अभी और कितना टाइम लगता है। ये हालत कुछ ऐसी हो गई, पसीने से लथपथ। हे भगवान, क्या करने गए थे और क्या हो रहा है। भैया एक बार देख लो ना, इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, इसका किक मार के लाया अभी। चाबी हम लोग फाइनली पहुंच गए डी मार्ट। अब कैसे पहुंचे उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगी। पिट्टू बैठ भी गया है डी मार्ट की, क्या बोलते हैं, ट्रॉली में। तो क्या हुआ था एक्चुअल में? क्या क्या कहाँ पे गई? लो अब कौन सी गाड़ी लेनी है? बस चले, इतनी देर से गाड़ियाँ गाड़ियाँ चल रहा था। फाइनली पता है कौन सी गाड़ी उठाई ली? पता क्या उठाई है आपने? हम होके आ गए डी मार्ट, और मेरा बेटा डी मार्ट से आके उसने सोया आराम से वो, क्योंकि वो चलते चलते रास्ते में सो गया।
इतना अच्छा था कि कम से कम वो बस पास में रह गया अगर ऐसे सो गया, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि उसकी आदत सी है कि डी मार्ट से जब भी हम वापस आएंगे ना, आते टाइम उसने सोना ही है। तो इस बार वो सो गया, वो भी उसका मतलब ऐसे हो गया, तो वो थक गया दिन भर, आज सोया नहीं था ये इसलिए। तो हमारी अब पढ़ाई चल रही है मेरा बेटा। अब बताओ मैं आपको, लोगों की होती है बोर्ड की एग्ज़ाम्स। लड्डू आपकी कौन सी एग्ज़ाम है? हाँ ए बिट्टू, कौन सी एग्ज़ाम है आपकी? पेंसिल की। तो हमारी पेंसिल की एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर अभी हमने आते ही वो सो गया था, तो आते आते आज मंडे था, और मंडे बाज़ार रहता है हमारे जो एरिया में रहता है, तो बाज़ार में लड्डू की फेवरेट टोस्ट मिलते हैं, बटर टोस्ट। तो वो लाने थे मुझे, बट मैं रोक नहीं पा रही थी गाड़ी, क्योंकि ये सो गया था। तो मैंने इसको सुलाया, और फिर हम लोग इसको सुलाने के बाद में मैं वापस से चली गई, अकेली गई। दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है ये गहरी नींद में है तो ये उठेगा नहीं। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, घर से निकले थे डी मार्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि एक बार पहले गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके हम लोग दूध लेके आते हैं, पहले पेट्रोल भर के आते हैं। तो बात ऐसी हुई ना, स्टार्ट पहले एक बार स्कूटी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद में ना लड्डू ने उसकी चाबी घुमा दी, वो बंद हो गई। फिर मैंने उसको वापस स्टार्ट किया, वो सेल्फ ले नहीं रही थी। तो उसके बाद में मैंने बहुत ट्राई किया सेल से, वो बैटरी उसका मतलब वो बोलते ना, ऐसे लगता है कि चार्ज नहीं है, समथिंग ऐसे कुछ, वैसे कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने किक मार के कैसे भी करके स्टार्ट कर ली। फिर नियर बाय में पास में ही है हमारे मैकेनिक, उसके पास में ही लेके गई थी मैं। तो उसने कहा कि बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी और 2 ढाई घंटे लगेंगे चार्जिंग के लिए। अब इतना टाइम तो था नहीं हमारे पास में, क्योंकि हम लोग नियर अबाउट 7 बजे हम लोग गए थे, पौने 7 बजे। और 2 घंटा मतलब 9 साढ़े 9, और हम लोग रिटर्न मतलब स्कूटी लेने के लिए जा भी नहीं सकते थे। और वो खुद कह रहा था कि आप कल मॉर्निंग में आ जाओ, और उसके बाद में आपकी चार्ज करवा लेना स्कूटी, और फिर उसके बाद में आप ले जाना करके। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में काम होगा, तब तक कि हम पेट्रोल भर के आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो पेट्रोल भर के आते हैं। मैंने उसी लड़के को बोला कि भैया इतना किक करके गाड़ी चालू करके दे दो। और उसके बाद में हम लोग गए पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया साथ में। और फिर जैसे हम लोगों ने पेट्रोल भर के हम लोग आगे निकले, तो ऐसे हो गया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई फर्स्ट सेल्फ के इसमें ही। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब इसको बैटरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब चार्ज करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसको एक्चुअली आई थिंक वो ऑयल जो उसको मिला है ना, तो इस वजह से वो कुछ क्योंकि दिन भर ये बंद रहती है, हम लोग शाम को इसको यूज़ करते हैं दिन भर, क्योंकि धूप होती है, हम घर के बाहर निकलते हैं नहीं। तो जैसे हम लोग फिर डी मार्ट निकले, डी मार्ट पहुँचे हम लोग, वहाँ पे से हम लोग ये सारी चीज़ें लेके आए, और फिर आते आते मेरे शहज़ादे सो गए। ऐसे हुआ फिर हमारे साथ में। भाई गॉड, मुझे पता नहीं था लड्डू पढ़ाई में। लड्डू लिखो, पी पी ए पी ए पापा। व्हाट अचीवमेंट रियली, मुझे अंदाजा नहीं था। पापा, पी ए पी, बोलो पी ए पापा। वाह मेरी जान, मेरी चुनरी मुनरी, वाह वाह वाह, व्हाट अचीवमेंट। मतलब आज हम लोग बाहर गए, कुछ भी हुआ होगा, उन सारी चीज़ों में से ये बेस्ट चीज़ हुई है आज के दिन में की पापा। तो फिर उसके बाद में हम उठ गए थे, उसके फेवरेट बटर टोस्ट मैं लेके आई थी। तो वो बटर टोस्ट और चाय मैंने उसको, वो चाय तो बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करता, बट वो चाय में डिप किए हुए टोस्ट वो खा लेता है। वो टोस्ट उससे बॉर्नविटा में या फिर दूध में डिप किए हुए वो नहीं खा लेता। तो वो चाय में वो उतने टोस्ट खा लेता है, अदरवाइज चाय को छूता भी नहीं है। तो
उसने टोस्ट खाए उसके, और अब हमारी पढ़ाई चल रही है बहुत सीरियस। तो आते आते हो गई थी हमें देर, और फिर आने के बाद मैंने बनाई बिरयानी चावल की, मसाला चावल समथिंग। बिरयानी बनाई इतने मैंने, वेज बिरयानी, नॉन वेज तो हम खाते हैं ही। वेज बिरयानी बनाने के लिए और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, वो तो मैंने लड्डू के हिसाब से मुझे बनानी होती है सारी, जिस वजह से मैंने सिंपल सी बनाई। और एक चीज़ मैं भूल गई, चावल। मुझे लगा मैंने पैकेट वो शायद से काउंटर पे वहीं पे छोड़ दिया है, भूल गई मैं। कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो बिरयानी चावल मैंने लाए थे थोड़े से, सोचा था कि कभी वेज बिरयानी बनाऊंगी सारा, मतलब बट आज ही बनाने पड़े। फिर थोड़े से हम दोनों के लिए बिरयानी बनाई, देखिए कैसे बनी है। तो बढ़िया बनी है, खिला खिला सा बना है। वाह, मैंने इसमें ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला था क्योंकि मुझे लड्डू के हिसाब से बनानी है। बट सीरियसली बनाऊँ इसको, अगर मैं जिस हिसाब से एक्चुअल में बिरयानी बनती है उस हिसाब से अगर बनानी चाहूँ तो ये खिली खिली बिरयानी बहुत बढ़िया बनेगी। ज़रूर ट्राई करेंगे अगली बार। तो पिल्ली को मैंने अटका दिया है अंदर क्योंकि आएंगे मच्छर, सो इसलिए लड्डू अंदर है, खेल रहा है अपने बलून के साथ में। ये उसका बलून मैं उसको आज लेके दिया, रोज़ एक नया बलून लेके देना पड़ता है उसे, रोज़ बलून फूटता है। और अभी भी उसके हाथ में कैंची है, उस कैंची को उसको मतलब उस बलून को उसको फोड़ना है। तो अभी हम खाते हैं बिरयानी, यमी यमी, बस तीखी ना बनी हो क्योंकि मैंने मिर्च तो डाली नहीं है, रेड चिली डाली है थोड़ी सी। तो खाना खाए लड्डू, खाए, कोई मतलब नहीं, रोटी पानी मत दो हमें, कुछ भी मत दो, बस खेलने दो। फिर तो रोटी पानी की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम खिलाओ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं खाने की। देख लो इसका लड्डू खाना मामा। माशा ऐड आ गई ना, माशा दीवाना है माशा का, आ रही है अभी माशा आ रही है। देखो डॉल प्रिंसेस, वाह अभी आ रही है माशा। तो अभी हम खाते हैं बिरयानी। बाय बाय एंड गुड नाइट। तो अभी व्लॉग को यही एंड करते हैं, और इतना समय देने के लिए थैंक यू। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए। गुड नाइट एंड बाय बाय।